नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक केमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करती है। कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्री। कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। सितंबर में नेट सेल्स हमें 16.97% बढ़ता हुआ नजर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट 5.51% बढ़ता हुआ नजर आया। EBITDA में 1.91% का इंक्रीज देखने को मिला। तो ओवरऑल आपको रिजल्ट्स ओके नजर आते हैं, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे लेकिन बुरे रिजल्ट्स भी नजर नहीं आते। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट से 73.8% का रेवेन्यू आता है, फॉर्मुलेशन से 24.2% और अदर से 2% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका से 34.8% का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया से 27.4%, एशिया से 20.7%, यूरोप से 7.4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9.8%। तो इनका जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप है बहुत ही अच्छा नज़र आता है, वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आता है, किसी भी एक ही जगह पर एक ही जोग्राफी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.82% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.85% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.13% जो कि एवरेज के साथ ही चलते हुए नजर आए। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, 0.06 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, टेंशन लेने वाला कर्जा नजर नहीं आता। तो फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हमें नजर आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा डेट वाला और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये दोनों रेशियोज आपको अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.74%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। 13.06% म्यूचुअल फंड के पास है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.59%, FIIs 19.71% और रिटेल कैटेगरी में 11.9% का स्टेक दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग नजर आता है, स्ट्रांग हैंड्स में कंपनी नजर आती है। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कंटिन्यूसली रिड्यूस किया है और FIIs ने अपना स्टेक कंटिन्यूसली यहां पर बढ़ा दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आता है। जिस प्रकार से रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई पड़ती है उसी प्रकार से प्रॉफिट भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 44,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 3087 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 4.5% ऊपर है। 56 का PE रेशियो नजर आता है। तो कंपनी फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इनके रेशियोज हमने देखे वो भी आपको अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन भी आपको डिसेंट नजर आता है। इसे बहुत महंगा नहीं कह सकते और बहुत सस्ता भी बिल्कुल नहीं कह सकते, स्लाइट प्रीमियम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट नजर आई। स्टॉक हमें 2,750 तक आता हुआ नजर आया। नवंबर में आपको एक हफ्ते कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हमें ऊपर की रेंज में उसके बाद एक महीने कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया और आज हमें एक रेंज ब्रेकआउट नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये जाता हुआ नजर आया है तो बहुत अच्छी बात है। और एक महीने का जो कंसोलिडेशन पीरियड था इसको तोड़कर ऊपर गया है तो ये जो शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट होता है ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। RSI के बारे में बात करें, डेली RSI 60.75 है, बहुत ही अच्छी बात है, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वीकली RSI भी आप देख पाएंगे 40 के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक देकर वापस हमें 54 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2-3 बार वीडियोस बनाए हैं जहां पर हमने आपको बताया था कि अच्छा सपोर्ट है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, यहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। और स्लाइड है कि पहले रेजिस्टेंस भी बना हुआ था, उसके बाद ही तेजी आई थी, तो उस हिसाब से चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। वीकली RSI भी हमने देखा था। अब ये तो नहीं पता था कि वही बॉटम बन जाएगा, बॉटम बन जाता है उसके बाद पता चलता है कि वो बॉटम बन गया। लकीली यहाँ पर बॉटम पर ही हमने यहाँ पर आपको शेयर बताया था, उसके बाद एक अच्छी
कंसोलिडेशन देखने को मिला, अच्छा साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नजर आया और फिलहाल हमें यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ भी दिखाई पड़ती है, टेक्निकली भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये अभी भी एक अच्छा मौका है, अभी भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद क्या है, शेयर ट्रेंडिंग हो जाता है तो फिर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आप शेयर में 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास या फिर 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास खरीदारी करते हैं तो एक अच्छे शेयर में डाउनसाइड पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, डाउनसाइड रिस्क कम हो जाता है। शेयर में जो फ्रॉथ चल रहा होता है, शेयर में जो तेजी आई होती है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होता है, शेयर अपने ऑल टाइम हाई से या रीसेंट हाई से 20% के आसपास गिर गया होता है तो डाउनसाइड रिस्क आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए अभी भी आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने खरीदारी नहीं की है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर नजर आता है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक शॉर्ट टर्म का अच्छा ब्रेकआउट हुआ, 1 महीने का कंसोलिडेशन था तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर ये जो लो हमें नजर आता है 200 डेज का मूविंग एवरेज आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके लेवल के नीचे अगर शेयर चला जाता है तो एज ए स्टॉप लॉस आप यहाँ पर निकल सकते हैं। और टारगेट क्या रखना चाहिए, तो टारगेट जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को आप टारगेट रख सकते हैं और इस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। होल्ड आप करना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेड वाइज भी और इन्वेस्टमेंट वाइज भी पीआई इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा नजर आता है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।